Hello friend, welcome back once again. How are you? I hope you are doing well. We are learning Power BI DAX formula. Power BI DAX formula में हमने बहुत सारे फॉर्मूला को देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं अभी और फॉर्मूला DAX का और फॉर्मूला पावर BI में और एक्सेल में भी। इससे पहले हमने बहुत सारे फॉर्मूला को देखा है। अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को तो आप देख लीजिए। लॉजिकल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। हमारा इफ एरर एंड फॉर्मूला हो चुका है। हम पावर बीआई डेक्स फॉर्मूला के साथ साथ एक्सेल में भी देख रहे हैं, एक्सेल में भी वर्क कर रहे हैं कि कैसे लिखेंगे फॉर्मूला को। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ये पावर बीआई बिगिनर, एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है और कोई भी इससे फायदा उठा सकता है। तो खास तौर से बिगिनर के लेवल के लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे शुरुआत करते हैं। बाकी इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के वो ऑलरेडी फॉर्मूले से फेमिलियर होते हैं। तो हम बिगिनर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे चल रहे हैं और इसमें इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल के लोग भी ये प्लेलिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं और पावर बीआई डेक्स को। तो और क्या करता है, थोड़ा मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये एंड का अपोजिट है। पहले तो आप ये पॉइंट को याद रखिए, जो एंड है ना, ये एंड फॉर्मूला का अपोजिट है। अगर आपको एंड आ गया तो और आ जाएगा, अगर आपको और आ गया तो एंड आ जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट है। तो चेक इसमें क्या है कि चेक इफ एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू। इसमें क्या बता रहे हैं कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट विल बी गिवन एंड चेक इफ वन आर्गुमेंट इज ट्रू। यानी बहुत सारे आर्गुमेंट इसमें दिए जाएंगे और आपको चेक करना है कि उसमें से कोई एक भी आर्गुमेंट अगर सही है, एक भी आर्गुमेंट सही है तो सही हो जाएगा, पूरा ट्रू हो जाएगा। और अगर एक भी सही नहीं है तो पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये कंडीशन है और के बाद में ओपन ब्रैकेट है, यहाँ से शुरुआत होता है और के बाद में ये जो पहला ब्रैकेट आ रहा है, ये जो लास्ट का ब्रैकेट आ रहा है, देखिए सेकेंड लास्ट का, ये और की कंडीशन है। उससे पहले इफ लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है कि देख रहा है कि अगर सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 1000 के है या सेल्स यूनिट ऑफ सोल्ड ग्रेटर देन 10 के है तो मैं टारगेट लिखो, नहीं तो मिस टारगेट लिख दो। और एंड के फॉर्मूला में क्या हुआ था कि ये दोनों को भी हम देख रहे थे कि ये सेल्स अमाउंट भी ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, यूनिट ऑफ सोल्ड को भी देख रहे थे कि ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो हम एंड की कंडीशन अप्लाई कर रहे थे। और की कंडीशन में अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो मैं टारगेट वो प्रिंट करेगा। सबसे पहले हम एक्सेल में देख लेते हैं कि कैसे हमने एक्सेल में किया है एंड कंडीशन, और अभी अप्लाई करेंगे और कंडीशन। ये देखो, तो एंड कंडीशन में सारी की सारी कंडीशन ट्रू होना चाहिए और कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो बस हो गया। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। कॉलम तो है मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन मैं उसके लिए थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए रखा हूँ। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ और कंडीशन, और कंडीशन लिख दिया। टेबल की साइज इंक्रीज हो गई, देखिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि और इज इक्वल टू, जैसे मैं लिखूंगा एक्सेल समझ में आ जाएगा एक्सेल को कि फॉर्मूला लिखने वाले, और लिखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला बता रहा है, टैब प्रेस करूंगा। ये जो हमारा सेल्स अमाउंट है, सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 1000 के होना चाहिए। तो ये मैं सेल्स अमाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1000 के ऊपर। दूसरी कंडीशन हमारी है, देखिए कॉमा लगाया मैंने। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये यूनिट ऑफ सोल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, ये ग्रेटर देन 10 के रहना चाहिए। यानी कोई एक भी वैल्यू अगर प्रिंट हो जाएगी, कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो ट्रू बताएगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 1000 के है और 1500, कोई एक भी अगर ट्रू हो जाएगी तो वो ट्रू मानी जाएगी। यहाँ पे देखो 10 है, अगर मैं 10 की जगह 11 डाल देता हूँ तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वापस से 10 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि 1100, ओके, और 1100 डाल देता हूँ। चलो यहाँ पे देखिए तब भी ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको। यहाँ पे टेबल के ऊपर हमने लगाया, हमने अब लगाते हम
ये अपने विदाउट टेबल के ऊपर देख लेते हैं कि कैसे लगाएंगे फॉर्मूला। तो विदाउट टेबल के ऊपर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो देखेंगे कैसे उस पर ऑल्ट ई ए प्रेस करेंगे तो आप ये चले जाएगा जो भी है फॉर्मेटिंग और डेटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और कंडीशन लॉजिकल टेस्ट 1। लॉजिकल टेस्ट 1 में ये है हमारा कि ये ग्रेटर देन रहना चाहिए 1000 के, और दूसरी कंडीशन यूनिट ऑफ सोल्ड हमारी ग्रेटर देन रहना चाहिए 10 के रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए, 10 से बड़ी रहना चाहिए। तो मैं नीचे तक इसको लेके जाता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। तो सेम ऊपर की जैसा ही ये बता रहा है आउटपुट। यहाँ पे कंडीशन आप देखिए, जो ये सिंटेक्स है ये पावर बीआई का सिंटेक्स है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। ये पावर बीआई के ऊपर भी ऐसे फॉर्मूला लगाया जाता है कि कॉलम के ऊपर फॉर्मूला लगाया जाता है। और यहाँ पे मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेल के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, ये सेल है C1, ये B13, C13 ये सेल है। तो इसीलिए मैं 2 टेबल बनाया हूँ कि आपको दिखा दूं कि कैसा एक्सेल में यूज किया जाता है। तो ये हमारा जो है ये 2.4 का फॉर्मूला है, 2.4 नंबर का फॉर्मूला है, यानी लॉजिकल टेस्ट हमारा दूसरे नंबर की सीरीज है। इससे पहले भी हमने बनाया है अपना एग्रीगेशन प्लेलिस्ट के ऊपर। तो वो एग्रीगेशन प्लेलिस्ट हमने पहला नंबर दिया है, लॉजिकल को हमने दूसरा नंबर दिया है। तो वो आप 1 नंबर की भी प्लेलिस्ट देखिए जो कि है एग्रीगेशन फंक्शन। तो यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ और यहाँ पे टेबल विदाउट टेबल लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी ऑटो आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम कंडीशन, और की कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझो, और यहाँ पे मैं 2-3 कंडीशन लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे आपको समझाने के लिए 2-3 कंडीशन लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1000 के। दूसरी कंडीशन मैं लिख देता हूँ कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए 10 के। और तीसरी कंडीशन मैं एक और लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई और कंडीशन है क्या? हाँ, ये भी कंडीशन है, ये भी ग्रेटर देन 1000 के मैं लिख देता हूँ। ठीक है, या जो चलो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी तो मैं यहाँ पे 1100 लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसलिए फॉल्स आएगा। और यहाँ पे मैं जाता हूँ नीचे भी और की कंडीशन लिखता हूँ। और की कंडीशन लिखने के बाद में अब मैं विदाउट टेबल के लिए देखूंगा, कोई सेम कंडीशन लिखता हूँ, ये ग्रेटर देन रहना चाहिए, सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन रहना चाहिए 1000 के। दूसरा जो है ये हमारा यूनिट ऑफ सोल्ड ग्रेटर देन रहना चाहिए 10 के। और ये जो हमारा ये दिया हुआ है क्या बोलते हैं सेल्स टारगेट, ये हमारा ग्रेटर देन रहना चाहिए 1100 के। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगा। तो वीडियो में यहाँ पे ट्रू हम देख रहे हैं कि ये वीडियो में आपको इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक्सेल और पावर बीआई में कैसे हम दोनों को यूज करेंगे जो और की कंडीशन है। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम चलते हैं पावर बीआई की विंडो पे और देखते हैं कि पावर बीआई में हम कैसे और को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रिपोर्ट व्यू में। रिपोर्ट व्यू में आने के बाद में हमारे पास कोई भी और कंडीशन नहीं है। अगर मैं डेटा में जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो डेटा में ये हमारा टेबल है, टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी सारी ये कैलकुलेटेड कॉलम है, इफ कंडीशन, इफ एरर एंड कंडीशन, ये हमने देख लिए पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को भी देख लीजिए। अभी हम और कंडीशन को देखने जा रहे हैं, और कंडीशन को। तो यहाँ पे हम जाएंगे टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हम ले सकते हैं न्यू कॉलम, और नहीं तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ राइट क्लिक करके न्यू कॉलम कर लेता हूँ। न्यू कॉलम करने के बाद में ये कॉलम को ऐड कर देगा और उधर से हम अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और कंडीशन टेबल, ये कॉलम का नेम मैं सही से नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप जो भी आपका कॉलम का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप नेम देंगे तो अच्छा है। मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ कि लिख रहा हूँ कि इफ कंडीशन हमने यूज किया है, इफ एरर किया है, ऐड किया है, तो मैं ऐसे कॉलम का नेम दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और ये लिखने के बाद में ये लॉजिकल टेस्ट 1 है। ये जो मेरा सेल्स अमाउंट है वो ग्रेटर देन रहना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं सेल्स लिखता हूँ, सेल्स अमाउंट
ये ग्रेटर देन रहना चाहिए 1000 के। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि यूनिट ऑफ सोल्ड, ये यहाँ पे यूनिट ऑफ सोल्ड जो दिया हुआ है कि तो उसकी कंडीशन में लिखूंगा यूनिट ऑफ सोल्ड पहले नंबर पे आ गई। ये ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, 10 के होना चाहिए। तो जहां जहां कोई एक भी कंडीशन अगर मेट हो गई तो वो उसको प्रिंट कर देगा, वो ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए वर्किंग बता रहा है, अभी ये कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रू है, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है इसलिए फॉल्स प्रिंट किया। यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है इसलिए ट्रू प्रिंट किया। एक भी कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर हम इसके ऊपर नेस्टेड लगाना चाहते हैं, कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इसको इफ कंडीशन से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, नेस्टेड लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ कंडीशन लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है देखो लॉजिकल टेस्ट, ये हमारा पूरा का पूरा रहेगा, ट्रू और फॉल्स रहेगा। तो ट्रू और फॉल्स के अंदर हम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि मेट, यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो मेट टारगेट, ओके। और मैं लिख देता हूँ चलो टारगेट मेट, ओके, टारगेट मेट। और नहीं तो क्या लिखूंगा, टारगेट नॉट मेट, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो यहाँ पे जहां जहां कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, जहां जहां ट्रू है वहां पे टारगेट मेट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टारगेट मेट, ओके। सॉरी ये गलत है, क्या मेट क्यों नहीं दिख रहा है, MET, ओके। टारगेट मेट की जगह सॉरी मैं टी भूल गया था, तो यहाँ पे टी नहीं आ रहा था, तो वापस से मैंने इसको किया। देखते हैं अभी आएगा कि नहीं आएगा। ओके, टारगेट मेट क्यों नहीं आ रहा है, अभी आना चाहिए ना। तो टारगेट मेट, टारगेट नॉट मेट। तो वापस से मैं इसको कमिट करता हूँ, कमिट शायद से नहीं हुआ है इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। टारगेट मेट, टारगेट नॉट मेट, ओके। हाँ अभी देखो आ गया, देखो टारगेट मेट, टारगेट नॉट मेट। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप डेक्स सीख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है और कहाँ तक आपने अभी तक डेक्स सीख लिया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर जो न्यू आ रहे हैं हमारे यूजर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं वो दोबारा सब्सक्राइब बटन पर प्रेस ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।